Hello friends, this is Naeem all the way from Pakistan and welcome to my YouTube channel Chai and React। तो आज मैं इम्तियाज़ अली की अर्थिंग के नाम से एक वीडियो आई है। एक्चुअली वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई जिसमें अजय देवगन है वीडियो में। और आई थिंक इस वीडियो पे रिएक्शन देना बनता भी है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। तो ऐसी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए ताकि लोग इससे अवेयर हो सके। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। 3 2 1। गाड़ी रुकना जरा। सर, मैंने कहा सर जी। क्या कर रहे हो आप? अर्थिंग। व्हाट? इलेक्ट्रिक अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट होता है ये तो मालूम। वैसे ही स्मार्टफोन, टेलीविजन, ट्रांसमिशन, एमिशन, जीएमओ, प्लास्टिक, सोशल मीडिया, इन सब से इंसान का भी फ्यूज उड़ सकता है। वायरिंग ठीक रखनी है तो अर्थिंग जरूरी है। अर्थिंग। धरती से टच में रहोगे तो कूल रहोगे, या वरना ग्लोबल वार्मिंग। और नेचर को हर्ट करेंगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर अपनी तो वाट लग जाएगी। धरती का टेक केयर करो अपने अपने स्टाइल में, और धरती भी तुम्हारा टेक केयर करेगी। अच्छा, ये चीज वाकई ही बहुत जरूरी चीज है। अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक बढ़ चुकी हुई है, अभी साउथ एशिया में इतनी गर्मी पड़ रही है यार, इंडिया पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया हुआ है। इस लेवल पे गर्मी पड़ रही है ना अभी। मतलब ये गर्मी जो है ये जून जुलाई अगस्त में आती होती है, जो गर्मी मार्च से ही शुरू हो चुकी हुई है। और सर्दी तो पड़ी नहीं है इस साल, बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ी। बस वो आई है और मुंह दिखाई गई है और निकल गई है। ये सर्दी का ये हाल था। तो ये हम लोगों को इस चीज का खुद टेक केयर करना पड़ेगा। ये फैक्ट्रीज है, इसका धुआं, ये पोल्यूटेड, इतना पोल्यूशन है यार। ये जो इशू है ना, ये इंडिया पाकिस्तान का है। सफाई खास तौर पे हम लोग सफाई नहीं देखते। हम अपने घरों को, अपने ऑफिस को साफ करके जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देते हैं। जैसे कि जो रोड है वो कंट्री भी तो हमारा है ना, तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए खुद ही। एक चीज ये मैंने ऑब्जर्व की थी कि जब मैं दुबई में था, तो हम वही लोग हैं जो हम अपने कंट्री में रूल्स को फॉलो नहीं करते, गंद फैलाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब किसी दूसरे मॉडर्न कंट्री में जाते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग डरते हैं। हम लोग डर के रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम वहां पे गंद फैलाएंगे यूएई में तो हम पे फाइन हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग देख के सीख सीख लेते हैं। तो मुझे याद है कि मैं इतना, मुझे आदत हो गई थी कि वहां पे हर जगह पे डस्टबिन पड़े होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो मैं अगर कुछ मैं खाता था और उसका रैपर मेरे पास होता था, तो मैं हाथ में पकड़ लेता होता था। मुझे आदत है कि मैं ना वॉक करते हुए ना कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ खा लेता होता हूँ, या कोई ना कोई चीज ऐसी होती है मेरे पास। तो मैं वो नीचे नहीं फेंकता था मैं उसको हाथ में पकड़ के रखता था, और जैसी कोई डस्टबिन आती थी मैं उस डस्टबिन में उसको फेंक देता था। तो मेरी ये रूटीन बन चुकी हुई थी। और पहले पहले ऐसी रूटीन नहीं थी, बट वो बन गई थी देख देख के लोगों को। क्योंकि हम लोग ऐसी जगह से मतलब हम शुरू से देखते आ रहे हैं, सबको देखते हैं, अपने पेरेंट्स तक को देखते हैं कि वो बाहर गंद फेंक रहे हैं अपने घर से, या कोई भी इंसान ख्याल नहीं कर रहा, पान थूक रहा है मुंह से, और सिगरेट भी फेंक दी नीचे। तो ये कुछ भी हो, मतलब इतना कचरा और इतना गंद, और ये
जो गाड़ियों की भी एक लिमिट होती है यूज करने की, उसके बाद उनको नहीं यूज करना होता है, क्योंकि उनसे वो फिर जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। फिर साउंड पोल्यूशन, ये नॉइस पोल्यूशन, ये जो चीजें हैं ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि इंसानों को समझनी चाहिए, खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं कि जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते इन चीजों को। और इन तीनों, वैसे तो तीनों की बनती नहीं है, बट इस मामले में तीनों एक ही स्टेज पे हैं, गंद डालने की स्टेज में। मतलब अभी मैं एक वीडियो थी मुंबई में, वो जो झोपड़पट्टी टाइप के होते हैं ना एरियाज, मुझे उसका नाम नहीं याद, क्या बोला था उसमें वीडियो में, उस पर मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो उसमें लोगों की इस कदर बुरी हालत थी, मैं चाहे पाकिस्तान से हूँ, चाहे मैं अमेरिका से हूँ, चाहे मैं कहीं से भी हूँ, मैं ये चीज नहीं देख सकूंगा कि कोई लोग इस कदर इस बुरी हालत में रह रहे हो। वहीं से पीने का पानी आ रहा है, वहीं से गंद है, वहीं से क्या क्या कुछ कूड़ा उधर पड़ा है, सारा गंद उधर पड़ा हुआ है। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को इस चीज का खुद टेक केयर करना चाहिए कि हम गंद ना डालें। हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो भी इस चीज को अवॉइड करें। बट अगर हम खुद अपने बच्चों को ये चीज नहीं सिखाएंगे और उनके सामने हम खुद गंद डालेंगे, तो वो भी वही चीज सीखेंगे और वो कंटिन्यूसली वो काम चलता रहेगा। मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं लोगों को समझाता होता हूँ कि यार अगर आप देखो, आप बाहर भी फेंक रहे हो ना भाई, अपने डस्टबिन में फेंको, और डस्टबिन को जब वो कलेक्ट करने आती है गाड़ी डस्टबिन को, तो आप उसमें उसको डालो, ना कि आप बाहर फेंको। बहुत कोशिश की है मैंने, बट यार हम लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं ना कि हमें परवाह ही नहीं है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग और ये जो धुआं गाड़ियों का और पता नहीं फैक्ट्रीज क्या क्या कुछ। अच्छा मुझे याद है कि जहाँ पे मेरा घर है ना, बेसिकली वो छोटा सा सिटी है, उसके पास गांव है। तो वहां पे एक फैक्ट्री थी, शुगर मिल। उसकी स्मेल, वो ननकाना बेसिकली मेरे सिटी का नाम है, तो वहां से एटलीस्ट वो 20 किलोमीटर से दूर होगी एटलीस्ट। उसकी फैक्ट्री की स्मेल वहां से मेन सिटी तक आती होती थी, मेरे घर तक। इतनी उस फैक्ट्री की, वो पता नहीं वो क्या क्या बनता है वहां पे, इस कदर उसकी स्मेल थी। तो ये चीजें अब उनको कौन पूछने वाला कि इसकी वजह से जो है ना दूसरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। अगर यही चीज किसी अच्छे कंट्री में हो तो लोग कंप्लेन पुलिस में कर देते हैं कि भाई इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बट हमारे यहाँ पे ये लोगों को, अगर हम ऐसी चीज की कंप्लेन पुलिस में कर देना, तो पुलिस वाले जो है ना वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने इतने बड़े केसेस हैं, हम इसको क्यों डील करें, और वो इंसल्ट करके भगा देंगे हमें। मतलब क्राइम का भी एक उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है कि ये कोई क्राइम है ही नहीं। अगर हम बाहर, हमारा पड़ोसी बाहर कूड़ा फेंक रहा है, हम कंप्लेन करेंगे तो ये क्राइम है ही नहीं भाई, ये क्या क्राइम है, ये क्या बात है। तो ये चीजें, ये एक जो डेवलप कंट्री होते हैं ना, वो इस चीजों पे फोकस करते हैं, छोटी से छोटी चीज पे भी। बट हमारे लोग जो है ना वो ध्यान नहीं देते, उनके लिए चीज जरूरी है ही नहीं। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं जितना लोगों को समझा सकूं मैं समझाऊं, बट ये लोग ढीठ हो चुके हुए हैं। मैं बड़ी कोशिश की है, इतनी कोशिश की है कि बस, इवन जो अब ये हाल हो चुका हुआ है कि अगर आप किसी को समझाने जाते हो ना, तो वो आपको मारने को आता है आगे से कि भाई तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। तो मैं तो यार कोशिश करता होता हूँ, एटलीस्ट मैं खुद के लिए कोशिश करता होता हूँ कि मैं खुद अवॉइड करूँ इस चीज से। अगर मैं, मेरे पास कोई रिसीट है या कुछ भी ऐसा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डस्टबिन देखूं। अच्छा, अब एक तो ये हो गया ना, ये है जी कि लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट पे बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई खास स्टेप नहीं लेती इन चीजों पे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही हो ना, तो लोगों का भी दिल करता है फॉलो करने को। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे दुबई में डस्टबिन पड़े होते हैं कि आप उसमें डाल सकें, लेकिन हमारे यहाँ पे डस्टबिन मिलते ही नहीं है। और अगर डस्टबिन मिलते भी हैं तो वो खुद इतने बेकार हालत में होते हैं कि कौन उसके पास भी जाना चाहे जहाँ से इतनी स्मेल आ रही हो। तो इन चीजों पे खुद फोकस करना चाहिए। अच्छा मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो एक बंदा था, उसको मैं जानता हूँ, उसने ना, आई डोंट नो, पता नहीं वो क्या काम करवाया था, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको पैसे मिले थे, तो उसने डस्टबिन लगवाने थे पूरी सिटी में। उसने इतने सारे डस्टबिन लगवाए, और लोगों ने डस्टबिन को छोड़ के जो जो कूड़ा वो फेंकते थे वो डस्टबिन के पास फेंक के चले जाते थे, अंदर नहीं फेंकते थे। और कूड़ा इतना ज्यादा होता था कुछ जगहों पे कि डस्टबिन भरी होती थी और वो फिर भी कूड़ा जो है वो उसके इर्द गिर्द फेंका होता था अराउंड में। तो हम लोग जो है ना, इंडियन, पाकिस्तानी और बंगाली, हम लोगों को चीजें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए।
फिर उस पे जो है ना वो अमल भी करना चाहिए। हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि हम इंसान बने सबसे पहले, और चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह, और जो ख़ास तौर पे पान खाते हैं, इन लोगों का तो अलग से दुनिया जो आखिरत में अलग से हिसाब होगा। ये पान खाते हैं और फिर उसको फेंकते हैं और रोड्स को ख़राब करते हैं, दीवारों को ख़राब करते हैं। इन लोगों पे यार, दुबई एटलीस्ट मैं एक चीज़ पे उसका फ़ैन हूँ, वहाँ पे क्राइम रेट क्यों इतना कम है, बल्कि ना होने की बराबरी है। क्योंकि वहाँ पे इतनी सख्ती है, अगर कोई क्राइम करते हो तो भाई इतना फाइन भरना पड़ेगा ना कि मर जाओगे फाइन पे करते करते, तो इसलिए लोग डरते हैं। तो इधर भी इस तरह से होना चाहिए। अभी जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, तो उन्होंने बाइक के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो हेलमेट नहीं पहनोगे ई चालान हो जाएगा भाई, 2000 रुपया फाइन है। सही है, ये फाइन मुझे खुद हुए हैं काफी सारे, ये फाइन जस्टिफाइड है, ठीक है, होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूँ इससे ज्यादा और रखना चाहिए। और अगर उस चीज पे इतनी सख्ती है तो फिर भाई ये तो बेसिक चीज है सफाई, इसके ऊपर क्यों नहीं है। तो खैर मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि लोग इस पे अमल करें, और जो भी मेरी वीडियो देखे, हर इंसान कोशिश करे कि गंद ना डाले, सफाई रखे अपने इर्द गिर्द, और लोगों को भी समझाए कि भाई गंद ना डालो, कोई फायदा नहीं है। खैर, आप लोगों को अगर मेरी ये रिएक्शन वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को लगा हो कि हाँ भाई हमें करना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।